Hi guys, how are you all? So I hope you all are fine and you all are preparing very well for your exams. ऐसा आप में से बहुत से जनों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि हमें जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताइए, तो अब आज जो है मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दे रही हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सबसे पहला यूनिट जो है आपका इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें जो है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है, एंड देन बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड प्राइस मैकेनिज्म, जिसमें जो है आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है, जैसे कि सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। एंड देन जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, आई मीन। तो उसमें क्या है, इकोनॉमिक क्या होता है एंड इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होते हैं, एंड देन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक। तो ये जो है 10 to 15 मार्क्स का एग्जाम में आएगा ही, तो स्किप मत करना है। एमसीक्यूज पैटर्न में है, तो मतलब कोई भी ये चैप्टर में लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, हाथ में है मार्क्स, तो स्किप मत करना। देन उसके बाद है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो कि आपका यूनिट 2, इसमें भी जो है 4 पार्ट्स है। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो है आपका रिलेटिंग विद द डिमांड, ठीक है। डिमांड से रिलेटेड चैप्टर है जिसमें लॉ ऑफ डिमांड है, देन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक, ऐसे आपको जो है ठीक है चैप्टर। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद है आपको रिलेटिंग विद द लॉ ऑफ सप्लाई, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन डिमांड फोरकास्टिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए करना। देन कंज्यूमर बिहेवियर, तो बिल्कुल मत स्किप करना। इसके लिए ये जो है ना एग्ज़ाम में जो है ना ये चारों चैप्टर्स, ये यूनिट 2 के जो है 20 मार्क्स के तो आएंगे ही, 15 to 20 मार्क्स पकड़ के चलो, उससे ज़्यादा भी आ सकता है, ठीक है। तो आप अगर यूनिट 1 करते हो, यानी कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो कि आपका यूनिट 2, तो आपके हाथ में है 35 मार्क्स, ठीक है। ऑलमोस्ट 30 to 35 मार्क्स आपके हाथ में है, तो ये चैप्टर स्किप मत करना, इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करो ना, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद है थियोरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इसका जो है मैंने मार्क्स वेटेज जो है कुछ बताया नहीं है, ठीक है, बट ये जो है इसके लिए नहीं बताया क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बहुत से जनों के दिमाग के बाहर होता है, बहुत से जनों को समझ में आता है बट बहुत से जनों को नहीं, और इसका वेटेज एग्जाम में 5 to 6 मार्क्स का है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा इस पर प्रेशराइज मत करना, इस पर ज़्यादा स्ट्रेस मत करना, चैप्टर पे ज़्यादा फोकस मत करो, इस चैप्टर पे आप जो है इसको सिर्फ रीड आउट करो, ठीक है। तो इसका वेटेज 5 to 6 मार्क्स है, अगर चाहिए तो स्किप कर सकते हो। देन फोर्थ जो है आपका यूनिट वो है प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। तो इसमें क्या है, ये चैप्टर में अगर आपने बुक को टच नहीं किया है ना, तो आप सब लोग सोच रहे होंगे ये वाली कौन सा चैप्टर है, ये कहाँ से आ गया, मतलब ये क्या है, ठीक है। अगर जिसने जिसने ना इकोनॉमिक्स नहीं किया है ना, तो वो यही सोचेगा ये भी है क्या चैप्टर, तो और जिसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा वो समझ जाएगा कि हाँ है। तो इस चैप्टर में जो है आपको रिलेटिंग विद द मार्केट्स, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, एंड देन उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो ये सब के लिए ये चैप्टर है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये भी 10 to 15 मार्क्स का आएगा ही, अगर आप यूनिट 1 करते हो, यूनिट 2 करते हो एंड देन ये 4th करते हो, तो 40 मार्क्स तो आपके हाथ में है। देन बिजनेस साइकिल्स, ठीक है, ये जो है बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है इस चैप्टर में, आपको जो है बिजनेस साइकिल की मीनिंग दी हुई होगी, फीचर्स दिए होंगे, डेफिनेशंस दी हुई होगी, एंड देन कितने टाइप्स के जो है बिजनेस साइकिल होते हैं, बूम एंड रिसेशन एंड डिप्रेशन, तो इसका भी जो है 5 to 10 मार्क्स का जो है कवरेज है, ठीक है। आप यूनिट 1 करो, यूनिट 2 करो, देन यूनिट 4 करो, एंड देन आपका जो है यूनिट 5 करो, दैट इज बिजनेस साइकिल्स। एंड जो यूनिट 1 था वो था आपका इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, यूनिट 2 था आपका रिलेटिंग विद द थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एंड देन यूनिट 3 स्किप कर सकते हो, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। देन यूनिट 4 वॉज रिलेटिंग विद द मार्केट्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, एंड यूनिट 5 बिजनेस साइकिल्स। तो 4 आप जो है ये यूनिट्स करो, एंड थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट को जो है आप स्किप कर सकते हो, बट मैं जो कहूँगी स्किप करना मतलब ऐसा नहीं है टच ही मत करो, कुछ तो है, पढ़ के जाओ, ठीक है। पूरा स्किप मत करो कि हाँ हम मैम ने बोल दिया हम जो है बुक को हाथ ही नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं करना है। टाइम मिले तो इस चैप्टर को भी पढ़ के जाना, ठीक है, रीड करके जाना, क्योंकि आपको जो है नॉलेज ही मिलेगा उससे, और इंटरेस्टिंग चैप्टर है,
बट इसमें जो है डेटा बहुत ही दिया हुआ है, इसके लिए नहीं समझ में आता है बहुत से जनों को, इसके लिए, ठीक है। सो एंड यही थे आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो इसमें से एक ही टॉपिक स्किप करना है, बाकी सभी इम्पॉर्टेंट है एंड ईजी है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इतना टफ नहीं है अगर आप जो बिजनेस इकोनॉमिक्स के जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो नवंबर 18 एग्जाम के लिए बता दिए, ठीक है, जो 60 मार्क्स का है। लेकिन इसमें जो है पार्ट 2 भी है, ठीक है, इस सब्जेक्ट में बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल नॉलेज। तो पार्ट 1 था बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल गए। अब बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंड कैसे करना है, मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। एक ही वीडियो में सब चीज़ें अपलोड करूँगी तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। एंड कैसे हमें जो है ये बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है हम 7 to 8 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, मैं वो भी अपलोड करने वाली हूँ। एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज जो है आई टीच ऑन अन अकेडमी ऐप, एंड मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स भी जो है टीच करती हूँ ऑन अन अकेडमी ऐप। सो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का जो है ना, आप में से बहुत से जन जो है अन अकेडमी ऐप पे मेरे वीडियोस व्यू करते होंगे, तो आप में से बहुत से जनों के कमेंट्स है कि only 50 days are left and only 40 days are left and still हमारा पोर्शन जो है रिमेनिंग है। सो मैं कहूँगी कि डोंट वरी, आपका जो है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के जो टॉपिक्स है वो बाय 10 to 15 अक्टूबर आई विल ट्राई टू वाइंड अप, ठीक है, कंप्लीट हो जाएंगे। एंड फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स आपके जो है जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना वो पहले मैं कवर कर रही हूँ, एंड बाकी जो टॉपिक्स रह जाएंगे ना वो हम लास्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। पहले जो है मैं ट्राई कर रही हूँ कि 25 अक्टूबर तक आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो जाए, ओके। एंड उसके बाद जो है अगर आपको जो है मेरे वीडियो व्यू करने हैं फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल नॉलेज, सो द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड मैं जो हूँ डेली लेसन्स अपलोड करती हूँ, एंड द लेसन्स आर ऑफ अ ड्यूरेशन फ्रॉम 8 to 15 मिनट्स, ठीक है। तो 8 to 15 मिनट्स व्यू करना वीडियो इज़ नॉट अ बिग डील, एंड आपके जो है एक्सप्लेनेशन आपको जो है समझ में आए, इसके लिए जो है 8 to 15 मिनट्स के वीडियो में अपलोड करती हूँ। सो यू ऑल कैन वॉच माई video lectures there, so link is in description box and you all can enroll for my courses for free, okay। So that's all for today.